आखिर क्या हुआ कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के 16 साल बाद कर्ण की आत्मा आई पांडु से मिलने। आज हम महाभारत से जुड़ी एक अद्भुत घटना को जानेंगे। जब महाभारत युद्ध में मारे गए समस्त सारे सूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, दुर्योधन, द्रौपदी के सारे पुत्र कर्ण, श्रीखंडी आदि पुनर्जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध समाप्त होने के 16 साल बाद घटित हुई थी। दोस्तों, युद्ध में एक ओर कृष्ण थे तो दूसरी ओर कर्ण। कर्ण दुर्योधन के दोस्त थे। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में नहीं मारा जाता तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि वे कर्ण को मार देते। कृष्ण ने ही अपनी नीति से कवच, कुंडल, हथियार और इंद्र द्वारा दिया हुआ एकमात्र अचूक अमोघ अस्त्र जो कर्ण अर्जुन पर चलाना चाहते थे, लेकिन वह घटोत्कच पर चलवाया गया। इस तरह हम देखते हैं कि युद्ध के पहले से ही कर्ण और कृष्ण के बीच युद्ध चलता आ रहा था। वो कृष्ण ही थे जिन्होंने ऐन वक्त पर बताया था कि कुंती तुम्हारी माँ है, किंतु युधिष्ठिर व अर्जुन को नहीं बताया था। किंतु युधिष्ठिर को ये पता चलता कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है, तो वे लोग कर्ण को ही राजा बनाने की लड़ाई लड़ते। राजपाट की वे लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि कर्ण को ही राजा बनवाने की लड़ाई लड़ते। दोस्तों, राजा बनने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्मराज न्यायपूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र व गांधारी का आशीर्वाद लेने के पश्चात ही आगे अन्य काम करते थे। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि भी धृतराष्ट्र की वह गांधारी की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति हमेशा द्वेष भाव ही रहता। भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी ऐसी बात कह देते थे जो कहने योग्य नहीं होती थी। इस प्रकार पांडु को गांधारी के साथ रहते रहते 15 साल गुजर गए। एक दिन भीम ने गांधारी व धृतराष्ट्र के सामने कुछ ऐसी बात कह दी जिसको सुनकर उनके मन में बहुत ही शोक हुआ। तब धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडु के आश्रम में रहते रहते अब बहुत ही दिन हो चुका है, अब हमारा वन में ही रहना उचित है। इसीलिए गांधारी ने भी वन जाने की सहमति दे दी। धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर व संजय ने भी वन जाने का निर्णय लिया। वन जाने का विचार कर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलवाया और उनके सामने पूरी बात कह दी। पहले तो युधिष्ठिर को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि गांधारी के साथ विदुर व संजय भी वन जा रहे हैं, तो उनके मन में शोक की सीमा नहीं रही। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कार्तिक मास की पूर्णिमा को वन के लिए यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों व अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए कुछ धन मांगा। दोस्तों, भीम ने द्वेषतावश धृतराष्ट्र को धन देने से मना कर दिया। तब युधिष्ठिर ने उन्हें फटकार लगाई और धृतराष्ट्र को बहुत सा धन देकर श्राद्ध कर्म संपूर्ण करवाया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी व विदुर, संजय ने वन यात्रा प्रारंभ की। इन सभी को वन जाता देख पांडु की माता कुंती ने भी वन जाने का मन बना लिया। पांडु ने उन्हें बहुत समझाया, पर कुंती नहीं मानी और धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय व विदुर के साथ वन चली गई। धृतराष्ट्र आदि ने पहली बार गंगा नदी के तट पर कुछ देर वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, संजय व कुंती सभी कुरुक्षेत्र आ गए। यहाँ महर्षि वेदव्यास से दीक्षा लेकर सभी सतयुग के आश्रम में पहुंचे और वहीं निवास करने लगे। वन में रहते रहते धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे। तब से उनके शरीर का सारा मांस सूख गया। सिर पर महर्षियों की तरह जटा धारण कर वे भी बहुत ही कठोर तप करने लगे।
तब से उनके मन का भूख दूर हो गया। गंधारी व कुंती भी तब करने लगी। विदुर व संजय भी उनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते। इस प्रकार धृतराष्ट्र आदि को लगभग 1 वर्ष बीत गए। इधर हस्तिनापुर में राजा युधिष्ठिर आदि को लगभग 1 वर्ष बीत गया। एक बार युधिष्ठिर के मन में वन में रह रहे अपने परिजनों को देखने की इच्छा हुई। तब युधिष्ठिर ने अपने सेना प्रमुखों को बुलवाया और कहा कि वन जाने की तैयारी करो। अपने भाइयों व परिजनों को साथ वन में रह रहे महाराज धृतराष्ट्र, माता गंधारी व कुंती आदि के दर्शन करने की इच्छा को व्यक्त किया। इस प्रकार पांडवों ने अपने पूरे परिवार के साथ वन जाने की यात्रा प्रारंभ की। पांडवों के साथ वे नगरवासी भी थे जो धृतराष्ट्र आदि के दर्शन करना चाहते थे। पांडव अपनी सेना के साथ साथ चलते चलते उस स्थान पर आ गए जहां गंधारी कुंती रहते थे। युधिष्ठिर अपने परिजनों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और मुनियों के भेष में अपने परिजनों को देखकर दुखी भी हुए। धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती भी अपने पुत्रों व अपने परिजनों को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। जब युधिष्ठिर ने वहां विदुर जी को नहीं देखा, तब धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कठोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर उसी तरफ आते हुए दिखाई दिए। लेकिन आश्रम में इतने सारे लोग थे कि लोगों को देखकर विदुर जी पुनः लौट गए। दोस्तों, युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़े। तब वन में पेड़ के नीचे विदुर जी उन्हें खड़े हुए दिखाई दिए। उसी समय विदुर जी के प्राण निकले और युधिष्ठिर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी के शरीर में प्राण नहीं है, तो उन्होंने उनका दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। तभी आकाशवाणी हुई कि विदुर जी सन्यासी धर्म का पालन करते थे, इसलिए उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है। यह बात युधिष्ठिर ने आकर महाराज धृतराष्ट्र को बताई। युधिष्ठिर के मुख से यह बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित हुए। युधिष्ठिर आदि ने रात वन में ही बिताई। अगले दिन धृतराष्ट्र आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने शरीर त्याग दिया है, तो उन्होंने बताया कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज के ही अंश थे। इसीलिए विदुर जी के प्राण महाराज युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गंधारी व कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वह भी अपने पुत्रों व परिजनों को देखना चाहती है। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं, उन्हें आज रात तुम सभी को दिखाऊंगा। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी लोग गंगा तट पर एकत्रित हो गए और सभी लोग गंगा तट पर रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर वेदव्यास ने गंगा तट पर नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद और श्रीखंडी आदि जल से बाहर आए। उन सभी के मन में किसी प्रकार का अहंकार व क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष
छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ रात बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत पुत्रों, भाइयों, पतियों, अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। तब महर्षि वेद व्यास ने विधवा उपस्थित स्त्रियों से कहा कि जो भी अपनी पति के साथ जाना चाहती हैं, वे सभी गंगा नदी में डुबकी लगाएंगी। महर्षि वेद व्यास के कहने पर सभी पत्नी जो पति से अपनी प्रेम करती थी, वो सभी स्त्रियां गंगा नदी में डुबकी लगाने लगी और शरीर को छोड़कर पति लोक में चली गई और वह अद्भुत रात समाप्त हुई। इस प्रकार अपनी मृत परिजनों से मिलकर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती व पांडव बहुत प्रसन्न हुए। एक महीना वन में रहने के बाद युधिष्ठिर आदि अपने हस्तिनापुर आ गए। इस घटना के करीब 2 वर्षों के बाद एक दिन देवर्षि नारद युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। जब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि गंगा नदी के आसपास के तीर्थों के दर्शन करते हुए मैं आया हूँ, तो युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती के बारे में कुछ बताइए। तब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि तुम्हारे वन से लौटने के बाद धृतराष्ट्र आदि हरिद्वार चले गए। वहां भी उन्होंने घोर तपस्या की। एक दिन जब वह गंगा स्नान करके जब वे आश्रम आ रहे थे, तभी जंगल में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व माता कुंती भागने में असमर्थ हुए। इसीलिए उन्होंने उसी अग्नि में अपने प्राण त्यागने का विचार किया और उन्होंने वहीं एकाग्रचित्त होकर वहीं बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने ये बात तपस्वियों को बताई और स्वयं हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती की मृत्यु का समाचार जब जंगल में फैला तो हाहाकार मच गया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें धैर्य बंधाया। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक उन सभी का श्राद्ध करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए दाह संस्कार करवाया। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।